दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है अमर अकबर और मैडम ब्लैक। ये अमर अकबर की कॉमिक्स है। एक्शन और जासूसी होते हैं इसकी। तो पढ़ते हैं इसको। सेठ रोशनलाल अपनी धर्मपत्नी के साथ 8 बजे क्लब जाने के लिए निकले। गेट पर कार रोककर उन्होंने दरबान को निर्देश दिया, फाटक बंद करके भीतर से ताला लगा लेना बहादुर। जी साहब। फिर उनकी गाड़ी सकाई हाई नाइट क्लब की ओर रवाना हो गई। सकाई हाई नाइट क्लब को धनवानों का स्वर्ग कहा जाता था। इस वक्त क्लब के हॉल में ग्राहकों की भीड़ थी। एक मेज पर रवि अकेला बैठा था। 8:15 बज गए। शेर रोशनलाल अभी तक नहीं आया। तभी आ गया। एक टेबल पर ताश चल रहे थे। सेठ सीधा उसी ओर बढ़ गया। लो भाई सेठ जी आ गए। अब खेल का मजा आएगा। दोनों पति पत्नी टेबल पर पहुंचे और हमारे पत्ते भी बांटो। मैं तो आजकल का नुकसान पूरा करने के इरादे से आई हूँ। रवि कुछ देर उन्हें देखता रहा, फिर उठकर क्लॉक रूम की ओर बढ़ गया। अब मुझे अपना काम शुरू कर देना चाहिए। क्लॉक रूम में आकर उसने अपना ओवरकोट पहना था। सेठ 12 बजे से पहले वापस नहीं जाएगा। इतना समय मेरे लिए बहुत है। क्लब से बाहर आकर वह पार्किंग की ओर बढ़ गया। वह सेठ रोशनलाल की कार को अच्छी तरह पहचानता था। सेठ को गाड़ी लॉक करने की आदत नहीं है। गाड़ी स्टार्ट करके वह बाहर ले आया और सेठ की कोठी की ओर रवाना हो गया। कोठी के फाटक पर पहुंचकर उसने गाड़ी का हॉर्न बजाया। तुरंत ही दरबान फाटक पर नजर आया। आज तो सेठ जी बहुत जल्दी वापस आ गए। फाटक खुलने पर भी जब गाड़ी आगे नहीं बढ़ी तो दरबान गाड़ी के निकट पहुंचा। क्या हुआ साहब? वह बेहोश होकर नीचे लुढ़क गया था। रवि जल्दी से नीचे उतरा और उसे उठाकर कार की पिछली सीट पर डाल दिया। गाड़ी पोर्च में लाने के बाद उसने वापस जाकर फाटक बंद कर दिया। फिर भीतरी द्वार की घंटी बजाई। अंदर सिर्फ एक ही नौकर होगा। कुछ क्षण बाद जैसे नौकर ने दरवाजा खोला, आह भीषुम! रवि लपक कर उसके सिर पर पहुंचा और ठोक ई। दरवाजा बंद करने के बाद वह बेहोश नौकर को घसीटकर एक कमरे में ले गया। तू यहाँ आराम कर बेटा। कमरे का दरवाजा बाहर से बंद करने के बाद वह सेठ के बेडरूम में पहुंचा। वह तिजोरी, जेब से औजारों की किट निकालकर वह तिजोरी के ताले पर झुक गया। कुछ ही देर में तिजोरी खुल गई। हीरो का बॉक्स जेब में रखकर वह चुपचाप कोठी से बाहर निकल आया। प्राइवेट जासूस अमर खन्ना और उसका सहायक अकबर इंस्पेक्टर प्रधान के साथ डिनर लेने जा रहे थे। प्रधान भाई, तुमने तो कहा था डिनर खिलाओगे, मगर तुम तो 1 घंटे से हमें सड़कों पर घुमा रहे हो। हा हा हा। इसमें हंसने की क्या बात है यार। मुझे सचमुच बहुत भूख लगी है। मोटे भाई, तुम हर वक्त वक्त खाने के बारे में सोचते रहते हो, इसलिए फुटबॉल की तरह फूलते जा रहे हो। तुम मेरी सेहत देखकर इतना इतना जलते क्यों हो? मैं फुटबॉल बोलूं या गुब्बारा, तुम्हारी जान क्यों निकलती है? मुझे डर रहता है कि कहीं तुम धमाके के साथ फट न जाओ। हा हा हा। देखो, तुम मुझे गुस्सा न दिलाओ वरना। रिलैक्स। तुम दोनों जब शैतानों की तरह लड़ते हो तो मेरा मन आत्महत्या कर लेने को चाहता है। आत्महत्या करने से पहले खाना नहीं खाओगे क्या? तभी बीप बीप। जरूर कोई मुसीबत आई है। मेरे खुदा, कहीं खाना खतरे में न पड़ जाए। प्रधान ने वायरलेस पर बात करने के बाद अकबर की ओर मुंह की ओर देखा। आई एम सॉरी मोटे भाई, फिलहाल खाने का प्रोग्राम कैंसिल किया जाता है क्योंकि सेठ रोशनलाल की कोठी पर चोरी हो गई है। कोई चोर उनके खानदानी हीरे चुरा ले गया है और अब हम वहीं चल रहे हैं। सत्यानाश हो जाए उस चोर के बच्चे का। सेठ रोशनलाल की कोठी पर पुलिस पार्टी पहले ही पहुंच चुकी थी। दरबान ने होश में आने के बाद क्लब फोन करके सेठ को सूचना दे दी थी और सेठ जी ने कोठी पहुंचते पुलिस बुला ली थी। इंस्पेक्टर साहब आ गए। मैं लुट गया इंस्पेक्टर साहब। कोई मेरे लाखों के हीरे चुरा ले गया। धैर्य रखिए सेठ जी, जरा मुझे स्थिति समझ लेने दीजिए। तभी सेठ रोशनलाल की नजर अमर पर पड़ी। आप प्राइवेट जासूस अमर खन्ना ही है ना? जी हाँ इंस्पेक्टर प्रधान हमारे मित्र हैं। हम लोग डिनर के लिए निकले थे कि चोरी की सूचना मिल गई और हम भी प्रधान के साथ आ गए। बहुत अच्छा किया आपने। मैं आपकी शोहरत से परिचित हूँ। प्लीज आप उस चोर को तलाश कर दीजिए। पहले पुलिस को तो अपना काम करने दीजिए। तभी सब इंस्पेक्टर राम सिंह ने एक बटुआ इंस्पेक्टर प्रधान की ओर बढ़ाया। सर, चोर अपनी निशानी छोड़ गया है।
यह बटुआ तिजोरी के निकट पड़ा था, अवश्य चोर की जेब से गिरा होगा। दिखाओ। अमर भी निकट पहुंच गया। बटुए में रवि का चित्र लगा हुआ था। अरे यह तो रवि है, तुम इसे जानते हो? हाँ, यह ज्वेल थीप है। 2 वर्ष पहले मैंने इसे गिरफ्तार भी कराया था। फिर तो केस साफ है। रवि को तुरंत गिरफ्तार कर लेना चाहिए। पुलिस पार्टी तुरंत रवि के घर की ओर जाने के लिए तैयार होगी। अमर अकबर इंस्पेक्टर प्रधान के साथ सेठ की कोठी पर ही रुक गए थे। उसे गिरफ्तार करते ही मुझे सूचना देना। यस सर। 20 मिनट बाद जब इंस्पेक्टर राम सिंह का फोन आया, सर रवि अपने मकान पर नहीं है, यहाँ ताला पड़ा हुआ है। कुछ सिपाही को उसके घर के आसपास तैनात कर दो। हो सकता है रवि कुछ देर बाद घर पहुंचे। प्रधान फोन रखकर वापस आया। वह अभी तक अपने घर नहीं पहुंचा। अगर उसे अपना बटुआ खोने का पता चल गया होगा तो वह अवश्य ही फरार हो जाएगा। अमर बाबू, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरा केस ले लीजिए। पुलिस अपने अपने ढंग से काम करती रहेगी। आप अपने ढंग से मेरे हीरे वापस लाने की कोशिश कीजिए। मैं आपको मुंह मांगी की फीस देने के लिए तैयार हूँ। सेठ जी की यही इच्छा है तो तुम केस ले लो अमर, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ओके, मैं केस लेने के लिए तैयार हूँ। सुबह तक रवि अपने मकान पर नहीं पहुंचा। पुलिस सारी रात उसे घर के बाहर पहरा देती रही। उधर अमर ने अपने ढंग से रवि की तलाश आरंभ कर दी थी। हम कहाँ जा रहे हैं? शेर खान से मिलने। वास्तव में शेर खान शहर का बहुत बड़ा बदमाश था, लेकिन अमर की वह बहुत इज्जत करता था, क्योंकि अमर ने एक बार उसे कत्ल के झूठे केस से बचाया था। बॉस, प्राइवेट जासूस अमर खन्ना आपसे मिलने आए हैं। ओ अमर बाबू, उन्हें तुरंत यहाँ ले आओ। कुछ देर बाद, खुशामदीद अमर बाबू, कहिए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? एक छोटा सा काम था शेर खान। आराम से बैठने के बाद अमर ने उसे रवि के विषय में बताया। मैं रवि को अच्छी तरह जानता हूँ। आज शाम तक ही मैं आपको पता लगाकर बता दूंगा कि वह शहर में है या कहीं बाहर चला गया है। शुक्रिया शेर खान। शाम को शेर खान खुद अमर से मिलने उसके दफ्तर आया। तुमने क्यों कष्ट दिया शेर खान? फोन कर दिया होता। फोन पर विस्तार से बात नहीं हो सकती थी, इसलिए चला आया। दरअसल मैं रवि का पता नहीं लगा पाया हूँ। ओह, फिर अब क्या करे? यही बताने में आया हूँ मैं यही बताने में यहाँ आया हूँ। आपने कभी मैडम ब्लैक का नाम सुना है? नहीं तो कौन है यह मर्दाना साइज की एक ईसाई महिला है और अंडरवर्ल्ड में मैडम ब्लैक के नाम से मशहूर है। जब आपके चोरों से इसका खास संबंध रहता है। जब भी कोई चोर हीरे या कीमती पत्थर चुराता है, उन्हें मैडम ब्लैक के हाथ ही बेचता है। तरीका यह होता है कि चोरी के बाद चोर अंडरग्राउंड हो जाता है और मैडम ब्लैक को सूचना भेज देता है। उसके पास हीरे हैं, फिर मैडम ब्लैक खुद चोर तक पहुंचती है और कीमत चुकाकर माल वसूल कर लेती है। तुम्हारा मतलब है रवि भी हीरे मैडम ब्लैक को ही बेचेगा? मुझे यकीन है ऐसा ही होगा। रवि के मैडम ब्लैक से पुराने संबंध है। आप मैडम ब्लैक पर नजर रखिए। एक आध दिन में वह अवश्य ही रवि से मिलेगी। इस जानकारी के लिए धन्यवाद शेर खान। मैडम ब्लैक के विषय में कुछ और बता सकते हो? हाँ, मैडम ब्लैक किंग रोड के बंगला नंबर 36 में रहती है और उसका एक भाई भी है, उसके साथ रहता है, लेकिन आजकल विदेश गया हुआ है। वह स्टेज एक्टर है और नाटक मंडली के साथ देश विदेश घूमता रहता है। कुछ देर बाद अमर अकबर इंस्पेक्टर प्रधान से मिलने पहुंचे थे। हेलो प्रधान, पैरे मक्खियां मार रहे हो? हाथी के अंडे, तुम फिर मुझसे पंगे लेने आ गए। प्लीज तुम दोनों कुछ देर के लिए गंभीर हो जाओ। मैं कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। ओके, मैं बिल्कुल चुप रहूंगा। अमर ने प्रधान को मैडम ब्लैक के विषय में बताया, फिर अंत में कहा, मैं चाहता हूँ कि इसी वक्त से मैडम ब्लैक की निगरानी शुरू कर दी जाए। वह जहां भी जाए उसका पीछा किया जाए। घर से बाहर निकलने के बाद वह पल भर के लिए भी नजरों से ओझल नहीं होनी चाहिए। ओके, मैं सिविल ड्रेस में पुलिस के जासूस उसके घर के बाहर तैनात कर देता हूँ। अगली सुबह लिंक रोड के बंगला नंबर 36 के गेट से एक महिला बाहर निकली और फुटपाथ पर खड़ी हो गई। यही मैडम ब्लैक थी। उसने चौकन्नी नजरों से दाएं बाएं देखा, फिर एक तरफ को चल पड़ी। बंगले के सामने पेड़ पर पुलिस का एक जासूस छुपा बैठा था। वह जा रही है। उसने जेब से पॉकेट ट्रांसमीटर निकाला और वह बंगले से निकलकर चल पड़ी है। कुछ ही देर में मुख्य सड़क पर पहुंचेगी। ओके। मुख्य सड़क पर कम से कम 10 जासूस मैडम ब्लैक की प्रतीक्षा में थे। लिंक रोड के नाके पर स्थित बस स्टैंड पर
एक जोड़ा बस की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन वास्तव में वे पुलिस के जासूस थे। सड़क के सामने विपरीत दिशा में जाने वाली बसों के स्टैंड पर एक जासूस कॉलेज के प्रोफेसर के भेष में मौजूद था। स्टैंड से कुछ हटकर सड़क के किनारे एक टैक्सी खड़ी थी, जिसका ड्राइवर भी पुलिस का जासूस था। ऐसी एक टैक्सी सड़क के दूसरी ओर भी मौजूद थी। स्टैंड से कुछ दूरी पर पान के खोखे के सामने लफंगा सा व्यक्ति खड़ा पान चबा रहा था। यह भी पुलिस का जासूस था। खोखे के सामने सड़क के पार चाय के ढाबे के बाहर दो मजदूर खड़े चाय पी रहे थे। यह भी जासूस थे। सड़क से दाईं तरफ कटने वाली एक लेन के नाके पर एक वैन खड़ी थी। यह वैन वास्तव में मोबाइल हेडक्वार्टर का काम कर रही थी। जासूस अपनी रिपोर्ट वैन में बैठे अधिकारी को भेज रहे थे और वहीं से उन्हें आदेश दिए जा रहे थे। इन सब से हटकर दूर सड़क के किनारे अकबर अपनी मोटरसाइकिल के साथ मौजूद था। मैडम ब्लैक धीरे धीरे चलती हुई बस स्टैंड पर पहुंचकर रुक गई। वहां खड़ा जासूस थोड़ा सावधान हो गया। कुछ क्षण बाद वह एक बस वहां आकर रुकी। बस की ओर जाते हुए मैडम ब्लैक अचानक पलट पड़ी और फिर तेजी से सड़क पार करने लगी। सड़क के दूसरी ओर पहुंचकर वह पैदल ही बाईं ओर चल पड़ी। पान के खोखे के सामने खड़ा जासूस कुछ दूरी रहकर उसके पीछे चल दिया। उस किनारे खड़ी टैक्सी और सड़क के दूसरी ओर ढाबे पर खड़े मजदूर भी उसके पीछे चल दिए। मैडम ब्लैक 400-500 गज तक सीधी चलती रही, फिर अचानक वापस पलट गई। अब वह तेजी से उसी बस स्टैंड की ओर आ रही थी जहां से रवाना हुई थी। फिर इधर आ रही है। लेकिन मैडम ब्लैक स्टैंड पर रुकी नहीं, बल्कि आगे निकलती चली गई। कुछ देर बाद वह अकबर के निकट से गुजरी और जब काफी दूर निकल गई तो अकबर उसके पीछे रवाना हो गया। मोटरसाइकिल की गति उसने बहुत कम रखी थी। कुछ दूर चलने के बाद मैडम ब्लैक लोकल ट्रेन के स्टेशन में प्रवेश कर गई। वह ट्रेन से जाएगी। अकबर भी स्टेशन के भीतर पहुंचा। वह रही। कुछ देर बाद एक ट्रेन प्लेटफार्म पर पहुंची। मैडम ब्लैक एक कंपार्टमेंट में सवार होगी। अकबर टहलता हुआ निकट पहुंचा और जब ट्रेन रवाना हुई तो लपक कर कंपार्टमेंट में चढ़ गया। मैडम ब्लैक खिड़की के निकट बैठी अखबार पढ़ने में व्यस्त थी। इससे दूर ही रहना उचित है। आधे घंटे बाद ट्रेन सेंट्रल मार्केट के स्टेशन पर रुकी तो मैडम ब्लैक उठी। अकबर जब प्लेटफार्म से बाहर पहुंचा तो मैडम ब्लैक पैदल एक तरफ चली जा रही थी। कुछ दूर चलने के बाद वह एक छोटे से कैफे में प्रवेश कर गई। क्या वह सिर्फ कॉफी पीने इतनी दूर आई है? तभी, क्या हुआ मिस्टर अकबर? अरे आप यहाँ कैसे पहुंच गए? आप मैडम का पीछा कर रहे थे और मैं आपका। कहाँ गई वह? सामने कैफे में गई है। अच्छा हुआ आप आ गए। मैं जरा कैफे के पीछे जाकर देखता हूँ कि उधर से निकलने का कोई रास्ता तो नहीं है। आप यहीं रुककर मुख्य द्वार पर नजर रखिए। अकबर कैफे के पीछे पहुंचा। यहाँ से निकलने का तो रास्ता नहीं है। चक्कर लगाकर वह वापस सामने पहुंचा। आई तो नहीं? अभी नहीं। 5 मिनट बाद कैफे से 3 लड़कियां बाहर निकली। कुछ देर बाद वहां से एक व्यक्ति बाहर निकला। उसके बाद एक महिला अपनी बच्ची के साथ बाहर निकली। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं इसका पार्ट 1 कर रहा हूँ और इससे आगे की स्टोरी हम पढ़ेंगे मैडम ब्लैक पार्ट 2 में, जो आपको 1 घंटे के बाद मिल जाएगी प्ले लिस्ट में। अमर अकबर का फोल्डर है उसके अंदर। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में 1 घंटे के बाद।